ऑलरेडी लिखा हुआ है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, गांव में कैसे प्रशासन होता है। एक आंकड़ा दिया जा रहा है, देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। तो एक ये फैक्ट है कि इंडिया के अंदर कितने विलेजेस हैं, ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा। जैसे मैंने नोट नहीं करा है तो ये आप अलग से लिख लीजिएगा। आज भारत के अंदर 6 लाख से ज्यादा गांव है। कहीं पर भी आपको लिखने के लिए ये आंकड़ा चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट स्मॉलेस्ट टास्क। सब गांव को पानी, बिजली, रोड चाहिए, तो ये कोई छोटा काम नहीं है। इन एडिशन टू दिस, लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स नीडेड टू बी डेल्ट विद। इस दुनिया में सबसे बड़ा झगड़ा किस चीज का है? जमीन का झगड़ा, और सबसे ज्यादा गांव में है। तो फिर गांव की जो जमीन है उसका रिकॉर्ड किसके पास, इसका मेंटेनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वाद विवाद निपटाए जा सके। और इन सब कामों के लिए एक लार्ज मशीनरी लगाई जाती है, is in place to deal with this. So in this chapter we'll look at the work of 2 rural administrative officers in some detail. देखो मैंने फिर बताया था ना, 2 ही ऑफिसर की यहाँ पर बात हो रही है। बहुत तरीके के ऑफिसर्स होते हैं गांव में, लेकिन फोकस एरिया अभी 5th चैप्टर में 2 लोगों की बात है। 2 किसका? एक पुलिस से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेगा ये, और दूसरा लैंड रिकॉर्ड से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेगा ये। ठीक है, एक पुलिस से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेगा और दूसरा लैंड रिकॉर्ड से related. Now Mohan was angry but a little fighter, and Raghu's family owned many fields, and besides his uncle was also sarpanch of the village, but even so he plucked up courage and went to Raghu's house. गांव के झगड़े की बात हो रही है, बस सिंपल सी चीज है, स्टोरी है, अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अ क्वारल इन द विलेज, यहां पर क्या हो गया? गांव में एक झगड़ा हो गया। क्वारल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारल? क्वारल का मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट। ठीक है, ये आप अलग से लिखो, वर्बल डिस्प्यूट। क्वारल मींस अ वर्बल डिस्प्यूट। सी, ऐसा भी नहीं है कि हर एक कीवर्ड मैं अपने नोट्स में लिखूंगा, बेसिक चीज आप और वो कर सकते हो। तो मोहन एक फार्मर है, उसकी फैमिली छोटे एग्रीकल्चर फील्ड ओन करती है, बहुत सालों से फार्मिंग कर रही है। और मोहन के बगल में, यहाँ 2 कैरेक्टर है, एक मोहन हो गया, एक रघु हो गया। तो मोहन के बगल में रघु की जमीन है। ठीक है, और दोनों के बीच में एक छोटा सा सेपरेशन है या बाउंड्री है, जिसको बंद कहते हैं। अब यहाँ मोहन और जो रघु है, इन दोनों के जमीन का लफड़ा बता रखा है। तो जमीन से जुड़े हुए मामले में 2 तरीके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा लैंड रेवेन्यू वाला एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वी विल नॉट गो इनटू द स्टोरी, हम स्टोरी में नहीं जाएंगे, सीधा आते हैं गांव में एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। सबसे पहले हमने पुलिस स्टेशन की बात पकड़नी है यहाँ पर। On the way, the police station, one of the neighbors asked, why don't we spend some more money and go to the main police station? जमीन का झगड़ा हुआ, गांव की छोटी सी पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में वहां पर बात बनी नहीं, तो फिर किसी ने सजेस्ट कर दिया कि किसी बड़ी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, यार पुलिस स्टेशन क्या होता है। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन द एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन्ड मोहन। नाउ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि पुलिस स्टेशन का एरिया क्या होता है। तो हम वहीं पर केस रजिस्टर कर सकते हैं जो पुलिस स्टेशन हमारे एरिया में आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? जो पुलिस स्टेशन हमारे एरिया में आएगा वहीं हम केस रजिस्टर कर सकते हैं। करंट एनालिसिस में अभी एक 0 FIR का कॉन्सेप्ट निकला है, मैं आपको आउट ऑफ द स्टॉक बता रहा हूं, और मैंने उस पर एक शॉर्ट भी बनाया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैंने उसमें शॉर्ट्स में बता रखा है 0 FIR क्या होता है। जनरली क्या होता है कि जब आपके खिलाफ कोई केस होता है, आपका कोई समस्या होती है और आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है, तो आपको उसी पुलिस स्टेशन में जाना होता है जहां पर वो क्राइम होता है या आपके एरिया में जो पुलिस स्टेशन पड़ता है। तो अभी भारत सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट 0 FIR का निकाला है, जिसमें वो किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR लिखवा सकता है, और वो फिर पुलिस स्टेशन फिर रिलेटेड जिस भी दायरे में वो केस पड़ता होगा उसको अपने आप ट्रांसफर कर देता है। बट नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि वहां पर बोला जा रहा है कि भाई देख, तेरे को दूसरा कोई बड़ा पुलिस स्टेशन दिख रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको उसी जगह पर रजिस्टर करना पड़ेगा जो पुलिस स्टेशन उस दायरे में आता है। तो अब यहां बताया जा रहा है कि एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया, सब पुलिस स्टेशन वालों का एक एरिया होता है, उस एरिया, वही एरिया में उसका कंट्रोल होता है, और हर व्यक्ति को, ऑल द पर्सन इन दैट एरिया विल रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म पुलिस अबाउट द थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजीनियरी, फाइट एटसेट्रा। सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस स्टेशन या दैट पुलिस स्टेशन टू एनक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केस विद इन इट्स एरिया। 3 बातें बोल दी है कि हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है, वहां उस एरिया में रहने वाले लोग
अपने से जुड़े हुए कोई भी क्राइम होता है, थेफ्ट वेफ्ट, लड़ाई झगड़ा, तो उसी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करेंगे। फिर उस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप केस की छानबीन करो। ये बात यहां पर बताई गई है, पुलिस स्टेशन के एरिया के बारे में यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो अब उसके बाद यहां पर द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन आ रहा है। अब मैं इससे पहले यहां आ जाता हूं। ठीक है, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, ये भी मैं साथ में पढ़ रहा हूं, फिर दो एक स्लाइड को एक साथ समझाऊंगा। काम क्या होता है पुलिस स्टेशन का। सो व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज ऑफ द स्टेशन। ठीक है, तो जब पुलिस स्टेशन पढ़े तो वहां पर जो इंचार्ज था उसका नाम था स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये एसएचओ, दिल्ली विल्ली में जैसे एसएचओ वर्ड यूज होता है ना, दरोगा, जो आपका जो थाना अध्यक्ष भी आप हिंदी में बोलते हो, थाने का अध्यक्ष, तो यहां पर ये एसएचओ कीवर्ड याद रखिएगा और इसको फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। सो एंड ही टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, तो जो भी है उसको बनाया होगा। सो ही सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन रिटन, तो यहां पर याद ध्यान दीजिएगा कि कंप्लेंट कौन से फॉर्मेट में लिखी जाती है, रिटन। SSO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints। ठीक है, थोड़ा भाई मोहन और रघु का जमीन का थोड़ा झगड़ा हो गया बाउंड्री को लेकर के। एसएचओ ने बोला अरे ये फालतू की चीजों के लिए मेरे पास क्यों आ रहे हो, तो एसएचओ का बिहेवियर आप देखोगे, यहां से हमें बताया जाएगा कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हो तो जनरली आपको क्या बिहेवियर या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये यहां पर ध्यान दीजिएगा। माइनर कंप्लेंट, छोटी मोटी कंप्लेंट्स। सो and then investigating, so Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe. So Mohan was puzzled and didn't know what to do. He was not sure why his complaint was not being recorded. He went to call his neighbors into the office. They argued strongly. Then they had been beaten in front of them, and they did not. Mohan had been beaten up in front of them, and had they not rescued him, would have been injured very seriously. So they insisted that the case to be registered. Finally, the officer agreed, and he asked Mohan to write down his complaint. Important चीज देखो, मोहन ने अपनी आप बीती बताई कि यार मुझे वहां मारा वारा रघु के आदमियों ने या रघु ने। पुलिस वाले ने बोला छोटी मोटी कंप्लेंट हम लिखते नहीं, तो राइटिंग अ कंप्लेंट, देखो कंप्लेंट लिखवाना कितना इंपॉर्टेंट होता है पुलिस स्टेशन के अंदर। तो मोहन ने थोड़ा सा हो हल्ला करा, गांव के और लोगों को बुलाया, विटनेसेस को बुलाया, उन्होंने फिर क्या किया, प्रेशर किया, प्रेशर डाला। तो ध्यान दीजिएगा, पुलिस थाने में जब आप जाओ तो आपके साथ खूब सारे लोग होंगे तो ही आपकी बात सुनी जाएगी। आपने देखा भी होगा ना, कई बार आप अकेले जाते हो तो कोई नहीं सुनता है, लेकिन जैसे आप बहुत सारी भीड़ के साथ जाते हो तो पुलिस दबाव में आ जाती है। यहां भी वही हो रहा है ना। तो तब जाकर के वो उसने बोला चल ठीक है तू रिटर्न में कंप्लेंट दे। तो देखो रिटर्न कंप्लेंट का वैल्यू यहां बताया जा रहा है। एंड दे ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो तब फिर उसने बोला कि ठीक है लिख दे तू कंप्लेंट और मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हवलदार कांस्टेबल भेज दूंगा।